होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। भगवान ने हमारे लिए जो निश्चित किया है अंत में वही होकर रहता है। इसलिए चिंता छोड़कर विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। धनु राशि वालों, सावधान हो जाओ, अब खुशियों की नदियां बहने वाली हैं। अब आप जो चाहते थे वह सब कुछ आप कर पाओगे, क्योंकि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ धनु राशि वालों, पिछले 1 से 1.5 वर्ष से आपने अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस किया है। जी हाँ, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बंधन आपको रोक रहा है। आपके आसपास जैसे एक बंधन का सर्किल बन गया हो। हर बार हर बात अटक रही है। हर योजना में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। आप जिसको पैसे दे देते हैं वह पैसे वापस नहीं करता, और जिससे आपने पैसे लिए हैं उसके पैसे भी आप समय पर वापस नहीं कर पाते। कई बार आपने अपने वादे भी पूरे नहीं कर पाए, और यह सारी बातें आपको अंदर से परेशान करती हैं। धनु राशि वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बाहरी समस्या है, अंदर से भी आप काफी परेशान रह रहे हैं। शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है। काम करने की इच्छा कम हो सकती है और हो रही है। कई काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। जीवन कभी कभी बहुत निरस और निराशाजनक सा लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात है नकारात्मक सोच। आप अपने ही जीवन को लेकर नकारात्मक सोचने लगे हैं। अपने ऊपर से विश्वास कम होने लगा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी इस तरह परेशानी वाला रहेगा। जी हाँ, लेकिन धनु राशि वालों, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जी हाँ, आपको बस अपने कर्म और अपनी सोच पर ध्यान देना है। अब आने वाले दिनों में आपके अंदर एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। सबसे पहले आपको निरसता महसूस हो सकती है। मतलब दुनिया की बहुत सी चीजों में आपका मन नहीं लगेगा। पार्टी करने में मन नहीं लगेगा। बेकार की बातें करने में मन नहीं लगेगा। इधर उधर की चुगली करने में मन नहीं लगेगा। महंगी महंगी चीजें खरीदने की इच्छा भी कम हो सकती है। आपका मन शांति की तरफ जाएगा, भक्ति की तरफ जाएगा, अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ जाएगा। जी हाँ साथियों, आपके मन में कई सवाल उठेंगे। आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुझे अपने जीवन में क्या बदलना चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। जी हाँ साथियों, अगले 3 से 5 दिनों में मंदिर जाने का अवसर मिल सकता है। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योग बन सकता है। आप ध्यान कर सकते हैं, भक्ति में मन लगा सकते हैं, और इस समय कुछ विशेष प्रकार के सपने भी आ सकते हैं। जी हाँ साथियों, सपने में आपको मंदिर दिखाई दे सकता है। देवी देवताओं के स्थान दिखाई दे सकते हैं। पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे सकता है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति है। आपके पूर्वज आपको प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, घर से बाहर निकलते समय गाय का दिखाई देना और आपकी ओर आना, किसी पंडित या पुजारी का दर्शन होना, मंदिर की घंटियां अचानक सुनाई देना, या अचानक कोई शुभ संकेत दिखाई देना, इन घटनाओं को आप अपने लिए सकारात्मक संकेत की तरह देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, घर में कोई पक्षी आ सकता है। कोई चिड़िया कुछ समय के लिए रुक सकती है। किसी घर में चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है। इन छोटी छोटी चीजों से आपके मन में सकारात्मकता बढ़ सकती है। जी हाँ साथियों, धनु राशि वालों, अगले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस 2 चीजों पर रहेगा। पहली चीज, आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। दुनियादारी की भागदौड़ से थोड़ा पीछे हटेंगे। मन का चैन और सुकून ढूंढेंगे। दूसरी चीज, आप अपने अंदर की कमियों को पहचानोगे। आप सोचेंगे कि कहाँ फिजूल खर्च हो रहा है, कहाँ समय बर्बाद हो रहा है। जी हाँ साथियों, कहाँ आपकी ऊर्जा बेकार जा रही है। इन सब चीजों को आप धीरे धीरे संतुलित करेंगे। कर्ज की समस्या हो, व्यापार में गिरावट हो, या खर्च ज्यादा हो रहा हो, आप नई प्लानिंग के साथ इन समस्याओं से निपटने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, और आपकी मेहनत रंग लानी शुरू हो सकती है। 3 से 5 दिनों में आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। लोग भी आपको देखकर कहेंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है।
नौकरी करने वालों के लिए भी समय धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक हो सकता है। जी हाँ साथियों, धनु राशि वालों, उच्च अधिकारी आपके काम से सहमत हो सकते हैं। आपकी योजनाओं को महत्व मिल सकता है और अगर अब तक आपके ऊपर कोई गलत आरोप या बड़ा विवाद नहीं है तो आने वाले 8 से 10 दिनों में मान सम्मान बढ़ सकता है, पदोन्नति के अवसर भी बन सकते हैं। जी हाँ साथियों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज संभाल कर रखें। किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी में ज्यादा दखल ना दें। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक सलाह देने की कोशिश ना करें। अपने सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा रिजर्व रहिए, कम बोलिए, कम प्रतिक्रिया दीजिए। जी हाँ, और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं होता। इस समय आपको अपने विचारों की शुद्धि पर ध्यान देना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाना है। परिवार की बात करें तो परिवार में सही तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। फालतू की बातें कम होंगी, जो जरूरी है वही बात करेंगे। परिवार में खर्चों को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। जी हाँ साथियों, पैतृक संपत्ति को लेकर भी तनाव हो सकता है। भाई बहनों से वह सहयोग नहीं मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद थी। कुछ लोग अपना हिस्सा छोड़ने या देने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि झंझट खत्म हो जाए। जी हाँ साथियों, लेकिन भावुक होकर कोई बड़ा फैसला मत लेना। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करना। अपनी सादगी अच्छी है, आपकी सच्चाई अच्छी है, आपकी अच्छाई भी अच्छी है, लेकिन हर चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। आपकी एक कमी यह है कि आप कई बार जानते हुए भी किसी व्यक्ति की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनेपन में, कभी मोह में, कभी प्रेम में और कभी लापरवाही में। दूसरी कमी यह है कि आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। जो बात नहीं कहनी चाहिए वह भी कह देते हैं। तीसरी बात, आप दूसरों की खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में कम सोचते हैं। लोग आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आपके समय और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और बाद में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। इसलिए धनुराशि वालों, मदद जरूर करो लेकिन समझदारी के साथ। हर व्यक्ति के लिए तुरंत तैयार मत हो जाओ। जी हाँ, थोड़ा चालाक बनिए, थोड़ा होशियार रहिए। लोगों की बातों के पीछे छिपे उनके इरादों को समझने की कोशिश करिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अब धन और व्यापार की बात करते हैं। जी हाँ, इस समय कोई नई डील सामने आ सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है। लोन की तैयारी कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। कहीं से रुका हुआ धन वापस आ सकता है। अचानक धन लाभ के अवसर भी बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया घर लेने की योजना बन सकती है। जी हाँ, नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। प्रॉपर्टीज से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ साथियों, विदेश जाने का अवसर भी बन सकता है। विदेश से आमदनी से जुड़े कामों में भी प्रगति हो सकती है। लेकिन धनुराशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कोई भी बड़ा काम करना हो तो जल्दबाजी से बचिए। काम करना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है, कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन रिस्क लेते समय समझदारी बहुत जरूरी है। समय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला ले, सोच समझ कर ले। किसी योग्य व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। जी हाँ, ज्योतिष आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा सोच समझकर ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम संबंधों में स्थिरता स्थिति धीरे धीरे अनुकूल हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और कुछ लोगों के छिपे हुए प्रेम संबंध सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो शक मत करिए, जरूरत से ज्यादा सवाल मत करिए। व्यक्तिगत दायरे में
ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए, किसी पर हावी मत होइए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। बस यही सबसे जरूरी है। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ कभी कभी प्रेम और समझ की कमी महसूस हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। उनकी छोटी छोटी लापरवाहियां आपको परेशान कर सकती है। आपके मन में बहुत सारी योजनाएं होंगी, लेकिन शरीर और आराम का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में किसी तरह की परेशानी लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें। पेट से जुड़ी परेशानी हो तो लापरवाही ना करें। स्किन से जुड़ी समस्या हो तो भी उचित सलाह लें। चलते समय सावधानी रखें। वाहन तेज गति से ना चलाएं। लापरवाही से वाहन न चलाएं। रात्रि के समय यात्रा करते हुए विशेष सावधानी रखें। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों के साथ बातचीत करें, लेन देन करें या कोई जरूरी काम करें तो थोड़ा सतर्क रहें। कुछ लोग चतुराई से आपके संसाधनों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए समझदारी से व्यवहार करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। जी हाँ साथियों, धनु राशि वालों, यह समय आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, योजनाओं में सफलता मिल सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, नौकरी में मान सम्मान बढ़ सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही अचानक धोखा, झगड़ा, अनावश्यक तनाव और मन में विचारों की उथल पुथल भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अब सवाल है कि इससे बचें कैसे। सबसे पहली चीज, अपने विचारों को अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। दुनिया की चिंता छोड़कर अपने बारे में सोचिए। जो व्यक्ति आपका सच्चा है, आपका सम्मान करता है और आपके साथ खड़ा रहता है, उसे महत्व दीजिए। जी हाँ, लेकिन जो लोग आपका दुरुपयोग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए। जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, किसी को पकड़कर मत बैठिए। दूसरी चीज, रोज कुछ समय शांत बैठिए, आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में मन इधर उधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। इससे मन को एकाग्र करने और शांति पाने में सहायता मिलती है। जी हाँ, रात को सोते समय भगवान का ध्यान कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान की शरण में जाइए, मन में सकारात्मक विचार रखिए। अब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। जब तक कोई सलाह ना मांगे, सलाह मत दीजिए। दूसरी बात, पैसों को संभाल कर रखिए। भावुक होकर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जी हाँ, तीसरी बात, रात्रि के समय वाहन चलाने से बचिए। लंबी दूरी की यात्रा में सावधानी रखिए। बाहर का अस्वच्छ या दूषित भोजन खाने से बचिए। और सबसे जरूरी बात, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। जी हाँ, हर व्यक्ति के साथ समझदारी और सावधानी से व्यवहार कीजिए। यह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपके हित में है। धनुराशि वालों, अब आपको अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। रोज भगवान का स्मरण कीजिए, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, अपने आप को दुनिया की नकारात्मकता से बचाने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। आप अपनी आराध्य देवी देवता का स्मरण करें, श्रद्धा से उनका नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता की कामना कीजिए। अब बात करते हैं उपायों की। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई बाधा है या नकारात्मकता बहुत महसूस हो रही है, तो पहला उपाय आप कर सकते हैं, सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। तुलसी माता के पौधे के सामने दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर अपने जीवन की नकारात्मकता दूर करने तथा सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, तुलसी माता से जुड़ी पूजा या उपाय में अपनी जो परंपरा और घर के नियमों का ध्यान जरूर रखें। इसके बाद तुलसी माता के सामने कुछ समय शांत बैठिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अब चाहे तो तुलसी माता की परिक्रमा भी कर सकते हैं और मन में सकारात्मक
कल्पना कीजिए कि मैं अपने नकारात्मक विचारों को कम करूंगा, अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगा और अपने समय का सदुपयोग करूंगा। इस उपाय को श्रद्धा के साथ 7 दिन तक करें। धनु राशि वालों, याद रखिए, कोई भी उपाय आपके कर्म का स्थान नहीं ले सकता। उपाय के साथ मेहनत जरूरी है, धैर्य जरूरी है और सही निर्णय लेना भी जरूरी है। तो धनु राशि वालों, अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने इष्ट का नाम जरूर लिखें। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो माधुरी। भगवान श्री राम की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में निराशा दूर हो, आपके जीवन में सुख शांति, सफलता और समृद्धि आए। हर हर महादेव। जय मां गौरी, जय श्री राम।